आज हम लोग बात करेंगे LIC का एक बेहतरीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, शॉर्ट टर्म सेविंग्स प्लान, जिसको आप इजीली चाइल्ड सेविंग्स या फिर चाइल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग पर्पस हो या फिर चाइल्ड मैरिज प्लानिंग पर्पस हो। आप इस LIC प्लान को यूज करके काफी अच्छा खासा कमा सकते हो। अब इस LIC प्लान स्कीम हम लोग को क्या ऑफर करती है ये हम लोग देख लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, यानी 5,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट करते हो आपको 12 लाख का रिटर्न मिल सकता है। आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो आपको 24 लाख का रिटर्न मिल सकता है। यही आप अगर 15,000 इन्वेस्ट करते हो आपको 36 लाख का रिटर्न मिलेगा। आप अगर 20,000 करके सेविंग्स करते हो आपको 48 लाख का रिटर्न मिलेगा। अब नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्लान क्राइटेरिया, यानी प्लान क्राइटेरिया जानना काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 जो है, ये प्लान बेस्ट सूटेड है चाइल्ड के लिए, चाइल्ड इन्वेस्टिंग प्लानिंग, चाइल्ड सेविंग्स प्लानिंग के लिए बेस्ट है। नंबर 2 है प्रोपोजर विल बी पेरेंट्स, यानी बिकॉज चाइल्ड माइनर है तो प्रोपोजर जो होगा वो पेरेंट्स होगा, ये है नंबर 2। नंबर 3 जो है, मिनिमम प्रीमियम आपका 5,000 होना चाहिए, इससे आप लो नहीं कर सकते हो। नंबर 4 है मिनिमम टर्म जो होना चाहिए, यानी 5 साल आपका मिनिमम टर्म होगा, इससे आप कम का नहीं कर सकते हो। या आपका मन में काफी सारा सवाल आ रहा होगा, तो पहले हम लोग स्कीम डिटेल्स को जान लेते हैं। यानी अब मान लीजिए आप 5,000 महीना इन्वेस्ट करते हो, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको 12 लाख का रिटर्न मिलेगा। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। टर्म जो आपका रहेगा वो है 5 साल आपका रहेगा। ओवरऑल अगर देखोगे 5 साल में आप सेविंग्स कितना कर रहे हो, आप 3 लाख का सेविंग्स कर रहे हो। अगर 5,000 करके पर मंथ करोगे 5 साल, एंड 3 लाख आपको 12 लाख बन रहा है। नियर अबाउट 4 गुणा के आसपास रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। अब इधर हम लोगों ने टर्म जो रखे हैं 5 साल रखे, आप इसको 6 साल 7 साल आप अपने अकॉर्डिंगली आपका गोल या टारगेट के हिसाब से आप रख सकते हो। इसके बारे में और भी इन डिटेल्स हम लोग जानेंगे, बट उससे पहले हम लोग टैक्सेशन को समझ लेते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि जो भी आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा, यानी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो आंसर इज यस, टैक्स पे करना पड़ेगा, बट पार्शियल टैक्सेबल होगा। जो भी नॉन टैक्सेबल पोर्शन होगा, जो भी आप प्रीमियम नॉन टैक्सेबल पोर्शन में दोगे वो आप अंडर सेक्शन 80C में दिखा सकते हो, एंड रिटर्न जो आएगा वो 1010D में आप दिखा सकते हो IT फाइल में। एंड जो भी टैक्सेबल पोर्शन होगा उसमें से आपका 2 टाइप का टैक्स होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट जो सवाल आता है, जो भी आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो गारंटेड है, ये काफी बड़ा सवाल है, तो इसको हम लोग जानेंगे। बट पहले हम लोग इस स्कीम के बारे में और भी इन डिटेल्स एनालिसिस कर लेते हैं, देन हम लोग ये जान लेंगे कि रिटर्न गारंटेड है या फिर नॉन गारंटेड है। सपोज आप 10,000 महीना इन्वेस्ट करते हो, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था 5,000 महीना वाला। इधर हम लोगों ने 10,000 महीना हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 10,000 महीना आपने 5 साल निवेश किया तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको 24 लाख का रिटर्न मिलेगा। टर्म हम लोगों ने इधर 5 साल रखे हैं। रिटर्न आपको कब मिलेगा, रिटर्न चाइल्ड का जब 18 साल होगा तब ये रिटर्न मिलेगा। तो 10,000 आप इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट आप 5 साल में 6 लाख का कर रहे हो। 6 लाख आपका 24 लाख में कन्वर्ट हो रहा है, यानी नियर अबाउट 4 टाइम्स आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है 6 से 8%, महंगाई का जो रेट है 6 से 8% है। चीजों का प्राइस इतना तेजी से इंक्रीज हो रहा है। आप अगर अभी से अपना सेविंग्स को सही तरीके से नहीं करते हो, आप अगर अपना सेविंग्स को डाइवर्सिफाइड नहीं करते हो, कुछ पोर्शन आपको एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रखना है, यानी एक गारंटेड स्कीम में रखना है। कुछ पोर्शन आप ऑब्वियसली हाई रिटर्न हाई रिस्क स्कीम में इन्वेस्ट करो ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। यानी एक स्कीम में आपको गारंटेड मिलेगा, एक स्कीम में आपको हाई रिटर्न मिलेगा। इससे क्या होगा, आपको 10 से 15 साल बाद आपको इन्फ्लेशन यानी महंगाई के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं होगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड है। अब इसमें तीसरा जो सवाल आता है, जो भी आपको रिटर्न मिलेगा क्या वो गारंटेड रिटर्न मिलेगा, तो आंसर इज पार्शियल गारंटेड, बिकॉज हम लोगों ने जो स्कीम को डिस्कस किया वो एक LIC एंड म्यूचुअल फंड स्कीम का कॉम्बिनेशन है। म्यूचुअल फंड स्कीम का जो नेम है वो SBI मैग्ना मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। LIC का जो स्कीम नेम है वो अमृत बाल टेबल नंबर 874। LIC का स्कीम में आपको 80% अपना इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड करना है, यानी आपका अगर बजट है 5,000 पर मंथ, 4,000 आप LIC में डालो यानी 80%, म्यूचुअल फंड में आप 20% डालो यानी 1,000 रुपया करके SIP करो। दोनों का टर्म हम लोगों ने 5 साल ही रखे हैं, यानी म्यूचुअल फंड में आपको ग्रोथ मिलेगा एंड LIC में जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट किया उधर हम लोग को स्टेबिलिटी मिलेगा। तो हम लोग को अपने सेविंग्स को डाइवर्सिफाइड करना है।
आप अगर इसको करते हो आपको इन्फ्लेशन के लिए चिंता करने का जरूरत नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 6 से 8% इन्फ्लेशन रेट को ऑलरेडी आपने बीट कर दिया। अगर आपको इस स्कीम या प्लान के अलावा और भी अच्छे पॉपुलर और ट्रेंडिंग प्लान्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।